कर्नाटक में बागलकोट ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर है। चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया ने हल्के के एक देही इलाके में इंतखाबी जलसे से खिताब किया और कांग्रेस उम्मीदवार उमेश मेटी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आंझानी लीडर HY मेटी के अधूरे तरक्याती कामों को मुकम्मल करने के लिए उमेश मेटी की कामयाबी ज़रूरी है। सिद्धरमैया ने अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए कहा कि मुंतखब नुमाइंदे अवाम की आवाज़ बनकर इलाके की तरक्की को यकीनी बनाएंगे। ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ। ನಾನೇ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ। ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ। ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೂ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ। ಅದರಲ್ಲೂ ಉಮೇಶ್ ಮೇಟಿಯವರು। कर्नाटक में अपोजिशन भी जारहाना मोड में है। बीजेपी के रियासती सदर BY विजेंद्र ने रियासती हुकूमत को माली हालात पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत की ख़राब माशी पॉलिसियों के बायस सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहें और पेंशन बर वक्त अदा नहीं की जा रही। बीजेपी लीडर ने मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। ಸದನವನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರಿ। ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಡಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ। BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ರಾಜು ಕಾಗೆ ಅವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ರು ಪಾಪ ಅವ್ರ ಶಾಸಕರು, ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಬಂದು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಬಂದು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಪಟಾಲಬ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತಕ್ಕಂಥ दारिद्र्य तो कांग्रेस पक्ष के ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी के रियासती सदर विजेंद्रा के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की माली हालत मुस्तहकम है और दिवालिया होने की बातें बेबुनियाद हैं। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती बजट में तमाम माली तफसीलात शफाफ अंदाज में पेश की जा चुकी हैं, जिस पर असम्बली के दोनों ऐवानों में बहस भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर अब भी किसी को शुबा है तो वजाहत या खुले मुबाहसे के लिए तैयार हैं। सिद्धरमैया ने वाज़ह किया कि रियासत में तनख्वाहों या पेंशन की अदायगी में कोई मसला नहीं है। उन्होंने बीजेपी के वाइट पेपर मुतालबे को सियासी मायूसी और माशी मामलात की कम समझ का नतीजा करार दिया। और तमिलनाडु में नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन भी इंतखाबी तशहीर में जुट चुके हैं। उन्होंने तिरुपतुर, वानियमबाड़ी और अतराफ़ के इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई और इस दौरान DM के उम्मीदवारों की हिमायत में रोड शो किया। उन्होंने जोलारपेट हल्के के उम्मीदवार कविता नड्डा पार्टी और तिरुपतुर के उम्मीदवार नेल्लाथम्मी के हक़ में वोट देने की अपील की। जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वह खुद भी उम्मीदवार हैं, लेकिन अपनी नशिस्त के बजाय दीगर हल्कों में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो तरक्की की तसलसल के लिए DM के इत्तेहाद को कामयाब बनाएं। டெல்லி அணின்னு சொல்றமே, அந்த அணியில யார் யார் இருக்கா? அமித்ஷா அவர்களும் மோடி அவர்களும் இன்னைக்கு யார கூட்டணி சேர்த்து வச்சிருக்காங்க? அடிமை கூட்டத்தை சேர்த்து வச்சிருக்காங்க। நீங்க மொரட்டு அடிமை பார்த்திருப்பீங்களா? மொரட்டு பக்தர்கள் பார்த்திருப்போம், மொரட்டு தொண்டர்கள் பார்த்திருப்போம்। இன்னைக்கு இந்தியாவிலே ஒரு மிகச்சிறந்த நம்பர் 1 மொரட்டு அடிமையா திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இருக்கிறாரு। அவங்களுக்கெல்லாம் சேர்ந்து சரியான பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கணும்னா வர்ற 23ஆம் தேதி வாக்குச்சாவடிக்கு போய் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஏனி சின்னத்துல வாக்களிச்சு, நாம மட்டும் இல்ல, நம்முடைய உற்றார் உறவினர்கள் नंबरகள் அடுத்து। तमिलनाडु में सेकुलर इत्तेहाद अपनी पार्टी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है और वज़ीर आला MK स्टालिन ने तिरुचि ज़िले में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि मकामी उम्मीदवार आवाम खुसूसन अक़लियतों के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने जोर दिया कि रियासत की तरक्की को जारी रखने के लिए DMK की दोबारा वापसी ज़रूरी है। इस मौके पर स्टालिन ने AIADMK और PMK पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम किया कि उनकी पार्टियों ने शहरी तरमीमी कानून की हिमायत करके अक़लियतों और श्रीलंकन तमिलों के साथ नाइंसाफ़ी की।
स्टालिन के मुताबिक अगर एनडीए इक़्तिदार में आ गई तो रियासत तमिलनाडु का नाम दक्षिण प्रदेश करने से बाज नहीं रखेगी। உங்களுடைய நம்பிக்கையை நான் இன்றைக்கு காப்பாற்றியிருக்கிறேன். கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நாங்கள் இன்றைக்கு நிறைவேற்றி காட்டியிருக்கிறோம். கொடுக்காத பல வாக்குறுதிகளையும் செயல்படுத்தி இருக்கிறோம். திராவிட மாடல் அமைச்சதும் அது அமைந்ததும் மகளிருக்கு கட்டணமில்லா விடியல் பயண வசதி செஞ்சு தருவோம்னு சொன்னேன். முதலமைச்சரான முதல் நாளே பதவியேற்றுக்கொண்டு கோட்டைக்கு சென்று முதல் கையெழுத்து போட்டேன். மகளிர் எல்லாரும் இன்றைக்கு டவுன் பஸ்ஸில் கட்டணம் இல்லாமல் பயணிக்கிறாங்களா இல்லையா? சொல்லுங்க, பயணிக்கிறாங்களா இல்லையா? மகளிருக்கு மாதந்தோறும் உரிமை தொகையா 1000 ரூபாய் வழங்குவோம்னு சொன்னோம். 1,31,00,000 மகளிருக்கு மாதந்தோறும் उरिमे तुगई वळंगुगिरोम। आंध्र प्रदेश में सीपीएम के रियासती जनरल सेक्रेटरी ने एफसीआरए के तहत एनजीओज और गैर मुनाफा बख्श और इदारों को मिलने वाली फंडिंग के बारे में बात की। उनका कहना था कि गैर मुल्की फंड्स के निज़ाम को कई बरसों से रेगुलेट किया जा रहा है और इसकी निगरानी ज़रूरी भी है। ताहम उनका इल्ज़ाम है कि मोदी हुकूमत दौर में इन कवानीन का इस्तेमाल आरएसएस से इख्तलाफ करने वाली तंजीमों को दबाने के लिए किया जा रहा है। Recently issued new rules for FCRA funds mostly received by some NGOs and the non-profit organizations. This type of foreign funds receiving the almost this is 5-6 decades it was started. Yes, certainly on FCRA funds there must be regulation from the governments. It is needed. That was there, that was in the place. This is certainly politically partially implementing the FCRA rules and make use of these rules. They are trying to suppress the dissent voice and the different opinions. सीपीआई लीडर के रामकृष्णा ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत गैर सरकारी तंजीमों ख़ास तौर पर अक़लियती बिरादरियों से वाबस्ता इदारों को निशाना बना रही है और सीएम नायडू और लोकेश की काविशों के नतीजे में एक फलाही इदारे को गैर मुल्की फंडिंग के लिए मंजूरियाँ मिली है। Government headed by the Prime Minister Mr. Narendra Modi, again and again they are harassing the non-government organizations, particularly those headed by the Christian organizations and other minority organizations. Recently in Anantapur, particularly for the past 2.5 years, they harassed Rural Development Trust, which is running for the past several decades in Anantapur district. They harassed like anything. Even our Chief Minister Mr. Chandrababu Naidu and the Minister of Education Mr. Lokesh, they are very much involved in that, and they went to the Prime Minister, they met the Home Minister of the central government several times. They represented the matter to them. Then now they have relaxed. मुल्क में इस बार 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इन 5 रियासतों में केरला भी शामिल है, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों ने अपनी सरगर्मियों में शिद्दत पैदा कर दी है। इस दौरान तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने केरला की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। रेवंत रेड्डी ने आज केरला के नियम असेंबली हल्के में रोड शो करते हुए आवाम से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। And the government is going to develop for Kerala youth. Today we have seen Middle East country war. Because of that reason, our Kerala people are working in Middle East countries. Around 45 lakh people are working in Middle East countries. Because of war, they wanted to come back. UDF is going to take that responsibility. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Gandhi family is going to take care of your future. You people are giving lot of love
You have adopted Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji into your family. Now Rahul Gandhi ji and Priyanka Gandhi ji, family of Kerala. You people are giving lot of love, Rahul Gandhi ji and Priyanka Gandhi ji. We love Kerala. Why? Because Gandhi family is part of Kerala. गुंटूर जिले के नए कलेक्टर के तौर पर सीएमएसआई कांत वर्मा ने आज अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। साल 2015 बैच के आईएएस अफसर वर्मा ने इससे कबल मुख्तलिफ अजला में ज्वाइंट कलेक्टर और कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ओहदा संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ज़िले की हमाजहत तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें की जाएंगी।